हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको साइंस के वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव करवाएंगे। पिछले एक वीडियो में मैंने आपका फर्स्ट चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवा दिया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करें, जिससे सभी को यह हेल्प मिले और सभी पढ़ पाए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं आज मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव करवा दिया था इस चैप्टर का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखनी है हमें। दोस्तों समतल दर्पण के सामने जितनी दूर पर कोई वस्तु हो उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। यानी कि आप समतल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देखेंगे तो वह जितना दूर रहेगा प्रतिबिंब अगर उससे दर्पण से उतना ही पीछे दिखाई देगा। और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उसे आधा होना आवश्यक है। अगर आप किसी वस्तु को समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो उसका उसका बिंब दर्पण के आकार से आधा होना आवश्यक है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसे याद जरूर कर लें। आप पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे हमारे ग्रुप में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे ग्रुप को नहीं जुड़ा है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, उस पे आप मैसेज कर दें, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर है, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग है। पहला, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यह सब अवतल दर्पण के उपयोग हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। आप पहला नियम देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण पहला कीजिया तथा अपवर्तन कोण आर कीजिया का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इस बार भी पूछने का आशंका है, 100% आ भी सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर ले, आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। दोस्तों चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने की अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और लास्ट तक वीडियो को बने रहे, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है आपको यह क्वेश्चन और क्वेश्चन कैसा है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो प्रयोग को बताएं। दोस्तों उत्तल लेंस के दो प्रयोग इस प्रकार है। पहला, नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो दोस्तों जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को परावर्तन कहते हैं। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम को देख लेते हैं हम लोग। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम इस प्रकार है। पहला, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप लोग याद करें। और सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं।
यह भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग एक बार जरूर याद कर लें। तो दोस्तों उत्तल दर्पण को, इसका आंसर है उत्तर, उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। दोस्तों उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। और दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। दोस्तों यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग याद जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। यह दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको 100% आने की संभावना है दोस्तों, तो इसे आप लोग जरूर से जरूर याद कर ले। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखना है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हमने आपको सब्जेक्टिव कराया है, अगले वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको रोज अपडेट्स मिलते रहेंगे। रोज हम लाइव आते हैं और क्वेश्चन कराते हैं। आज की इस लाइव में हम आपको सब्जेक्टिव करा रहे हैं, अगले लाइव में हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत मजा आता है और सब्जेक्टिव में भी उम्मीद है हमें कि आप लोगों को मजा जरूर आया होगा, आप लोगों को पढ़ के अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों अवतल दर्पण के हम और उत्तल दर्पण में हम अंतर देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का पहला है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर उभरा होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि अवतल दर्पण का तल थोड़ा अंदर धंसा होता है और उत्तल दर्पण का तल बाहर की तरफ उभरा होता है। तो इसे याद जरूर रखें दोस्तों, कि हमें अगर पेपर में अगर आ जाए अंतर लिखने के लिए तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, तभी ना आप लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा अंतर क्या है। तो दूसरा अंतर है, इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि अवतल में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आ सकता है कि आभासी, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। दोस्तों उत्तल का देख लेते हैं, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसमें सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। तीसरा है, इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, और इसमें उत्तल दर्पण में इसमें आभासी प्रतिबिंब, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। चौथा अंतर देखते हैं दोस्तों, तो चौथा अंतर है, इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों यह दोनों प्रश्न एकदम इंपॉर्टेंट है, 10वां और 11वां बहुत ही वीवीआई है, तो आप लोग इस दोनों को कम से कम जरूर याद कर ले दोस्तों, यह आने की संभावना 100% है, तो आप लोग इसे याद जरूर कर ले। चलिए दोस्तों अंतर देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस का पहला है, बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है। उत्तल लेंस बीच में से मोटा तथा किनारों से पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों से मोटा होता है। उत्तल लेंस में अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं और अवतल लेंस में अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। दोस्तों यह ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि अगर उत्तल लेंस में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है सब्जेक्टिव में कि उत्तल लेंस में कैसे अक्षर दिखाई देते हैं और अवतल लेंस में कैसे अक्षर दिखाई देते हैं, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि अक्षर बड़े आकार के किस लेंस में दिखाई देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। और ऐसे भी पूछ सकता है कि अक्षर छोटे आकार के किस लेंस में दिखाई देते हैं, तो अवतल लेंस। यह दोस्तों ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसे आप लोग याद जरूर कर लें। और तीसरा अंतर है, प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरण पुंज को बिखेर देता है। चौथा अंतर है दोस्तों, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है, और दोस्तों अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। पांचवा है, लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, यानी कि उत्तल लेंस को अगर बाईं तरफ हिलाए तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह दाहिने तरफ गति करता है। और पांचवा है, लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो, इसका है अवतल का पांचवा, लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब भी बाईं तरफ हटेगा। और दोस्तों छठा है,
इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है और इसकी प्लस में होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इसे याद जरूर कर ले। अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, आज सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। तो दोस्तों इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जो कि हमने 10th VBI करके बना रखा है, BSc में 10th प्रिपरेशन करके बना रखा है। तो दोस्तों आप लोग हमें मैसेज कर दें, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ दें और रोज आपको पीडीएफ मिलते रहे और लाइव में आप लोग रोज जुड़िए। ऐसे ही वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस कराते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।